वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल पेटल बॉटनिस्ट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। आई होप सो आप सभी को पॉलिनेशन की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब जितना सब्सक्राइब करोगे ना, जितना लाइक्स दोगे मेरे वीडियोस को, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। सो आई एल अपलोडिंग इन ए न्यू वीडियो बाय माई हार्ट। वैसे मैं अपने हार्ट से अपलोड कर रहा हूँ, बट फिर भी ठीक है। आई होप सो यू गाइस लाइक माई वीडियो। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑफ दी फीमेल गैमेटोफाइट और एग एपरेटस के बारे में। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फर्दर मोड में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके फीमेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा था कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहला टॉपिक आज का हमारा है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस ये जो ओव्यूल है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये वाला ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें जो एग एपरेटस है, दिस वन व्हिच इज नेम रिटन हियर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ पर आपको अपोजिट दिखा हुआ है, मैं एग यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज द एग, ठीक है, लेकिन इसमें एग यहाँ पर शो किया हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक क्या प्रेजेंट होता है, एग एपरेटस। एक्चुअल में इन तीनों को, बिकॉज मिडल पोर्शन को मिडल सेल जो है उसे एग कह रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द 2 सेल्स विच आर प्रोटेक्टिंग एग आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। तो कॉम्बिनेशन में हम इनको एग एपरेटस कह देते हैं, ठीक है, एग एपरेटस। ये एग एपरेटस यानी इट इज मेड। तो एग एपरेटस की एक डेफिनेशन अगर आपके सिलेबस में है, विच इज इन योर सिलेबस, और अगर ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज एग एपरेटस, तो यू हैव टू जस्ट राइट इट इज मेड अप ऑफ 3 सेल्स, 1 egg cells and 2 synergid cells, ठीक है। तो सेंट्रल सेल्स को हम एग सेल कहते हैं, जिसका वैक्यूल, एग को मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दिस इज एन एग, मान लो एग, यहाँ पे छोटे से सिनर्जिड्स। एग का जो वैक्यूल है बच्चों, वो आपका पेरिफेरी रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल, और न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होगा इन एग, बट इन सिनर्जिड दैट्स अ टोटली अपोजिट। अब जो इनके एडजॉइनिंग सेल्स हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स में न्यूक्लियस आपका पेरिफेरी पे होता है और वैक्यूल सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। ये आपके फिलीफॉर्म एपरेटस भी कंटेन करता है, विच यू कैन सी इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। दिस आर द फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस बियर करता है माइक्रोपाइलर रीजन में। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, ये देखिए, दिस एग, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये माइक्रोवेलाई नहीं है, बट इट स्टिल लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लिंक करेंगे न्यूट्रिएंट को, क्योंकि ये फिंगर लाइक है। ये एम्ब्रियोसेक को, एम्ब्रियोसेक का फॉर्म हुआ है, दिस इज क्या है, ये पूरा जो है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। तो ये एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, और जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ एंट्री होती है, तो ये उसकी एंट्री को डायरेक्टिंग करेंगे, यानी उसको एक पाथ देंगे, यहाँ से तुम्हें जाना, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। और कैसे डायरेक्ट करेंगे, बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स। ये केमिकल रिलीज करेंगे, दैट केमिकल हेल्प इन डायरेक्टिंग द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ में पाथ फॉलो करेगा। या एक्चुअल में ये कह सकते हो कि फिलीफॉर्म एपरेटस रिलीजेस सम केमिकल, दैट केमिकल हेल्प इन पोलन ग्रोथ, पोलन ट्यूब ग्रोथ। और साथ में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी एब्जॉर्बर होती हैं, बहुत तगड़ा एब्जॉर्बर होती हैं। इट एक्ट एज इन अ शॉक एब्जॉर्बर। क्यों, क्योंकि जब पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन से जब एंटर करेगा पोलन ट्यूब, तो जो प्रेशर अराइज होगा इस पोलन ट्यूब के कारण,
इसकी लेयर को पेनिट्रेट करने में, उसके कारण आपका एग कैन बी डिस्ट्रॉयड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिंग सेल्स एंड एनर्जीज को हम प्रोटेक्टिंग सेल्स कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। दे आर शॉकिंग द एब्जॉर्बर, दे आर कॉल्ड एज शॉक एब्जॉर्बर, एंड दे शॉकिंग दैट प्रेशर which is came when pollen tube entry the micropylar region। साथ में जैसी माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब एंटर कर गया, फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसे पाथ फॉलो कर दिया, एम्ब्रियो सैक की तरफ ले जाने को न्यूट्रिशन मिल गया, वन ऑफ द सिनर्जी डीजनरेट, ठीक है, और एग फर्टाइल हो जाता है। जैसे एग फर्टाइल हुआ एक सिनर्जी डीजनरेट हो जाता है, या दोनों ही डीजनरेट्स हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। आपने पोलन ग्रेन को देखा होगा विच इज कवर्ड अप विथ स्पोरोडर्म। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पोरोडर्म दो तरह की हैं, जो स्पोरोपोलेनिन कंटेन करती है, एक जिसको हम आउटर एक्साइन बोलते हैं, एंड एक सेलुलोज कंटेन करती है जिसको एंटाइन कहते हैं। दे आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। दिस इज कॉमनली फाउंड इन हिबिस्कस। लिली में ऐसा दिखेगा, Sporoderm, inner entine, outer exine. Outer exine is also divided into inner exine, outer exine. Inner exine is also divided into two. Inner endoexine, outer foot layer. Inner endoexine, outer tectum is divided by outer exine. तो यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है CBSE के पर्पज से, NCERT के पर्पज से, और पूरा इम्पोर्टेंट है नीट के पर्पज से, ठीक है, ये ध्यान रखें। सो मेरे हिसाब से तो चाहे आप नीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। नॉलेज लेने से कभी भी कम नहीं होती, इट विल ऑलवेज इंक्रीजिंग। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलियोनोलॉजी, और जो टेक्टम बियर करता है पोलन सरफेस पे, वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है स्कल्पचरिंग के लिए। अब पोलन ट्यूब आपका जरूरी नहीं है माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंड करे। ये देखो स्टिग्मा फ्यूज हो रहा है, कितने मल्टीपल्स ऑफ पोलन ग्रेन है। रोज है ये रोज का स्ट्रक्चर है डायग्राम में, रोजा साइनेंसिस, वाइल्ड रोज जिसे बोलते हैं, ठीक है। अभी जो पोलन ट्यूब एंटर करती है, आपकी जरूरी नहीं कि माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंट्री करे। It can also enter via callosal region as well as any other part of ovule। अब डिपेंड करता है कि ये किस रीजन से एंट्री करी है, उसी के नाम पे इन इवेंट्स के नाम रखे गए हैं। These are come under post pollination event। माइक्रोपाइलर अगर रीजन से करेगी तो हम उसको बोलेंगे पोरोगैमी, ठीक है। कैलेजल एंड से अगर एंटर करेगी तो उसको बोलेंगे कैलेजोगैमी, और अगर न्यूसिलस से कर गई, इंटेगुमेंट से कर गई, तो इसको बोलेंगे मीजोगैमी। ये ध्यान रखो बेटा कि ये एंट्री माइक्रोपाइलर से कर रही है, लेकिन एंट्री बेशक ये कैलेजल से कर रही है, लेकिन ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से ही एग में जाके फ्यूज करेगी, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन। ये तो एग का रीजन है, इसको भी हम माइक्रोपाइलर एंड ही बोलते हैं। तो एंट्री उसको एक्चुअल में वहीं से करनी है, बट पोलन ट्यूब आपका कहीं से भी बस्ट करके आ गया ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। अब बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस आपका पोलन ट्यूब से, ये पोलन ट्यूब क्या है, मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ से दो मेल गैमेट आते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, ये यहाँ पे एंट्री कर गए, these are the egg, ये synergids, ये एंट्री कर गए, these are the antipodal cells, ये पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। this is already a 2n, ये ध्यान रखना, ये 2n ऑलरेडी है। जैसे ये मेल गैमेट आपकी पोलन ट्यूब एंट्री करती है, इट रिलीजेस वन ऑफ द मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट क्या करेगा, एक इसके साथ फ्यूज करेगा, क्या बन जाएगा,
3n, 2n था प्लस n हो गया तो क्या हो गया 3n। सिंपल बेसिक मैथ है। ये एग क्या था, ऑलरेडी ये हैप्लॉइड इन नेचर में है, n है, मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करा n, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा 2n, विच इज कॉल्ड एज एन जाइगोट। ठीक है, इसको हम जाइगोट बोल देते हैं। ये कह सकते हो इट इज एन दैट एम्ब्रियो विच इज नॉट स्टार्टेड येट डिफरेंशिएटेड। तो एम्ब्रियो और जाइगोट आर सेम एक्सेप्ट दैट एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है बट जाइगोट इज ओनली इन सिंगल सेल। सिंगल सेल है बट डिप्लॉयड है नेचर में। ठीक है, तो वन ऑफ द मेल गैमेट, वो मेल गैमेट जो फ्यूज करता है एग के साथ और एग के न्यूक्लियस के साथ, इस इवेंट को हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, सिन मीन्स फ्यूजन एंड गैमी मीन्स गैमेट्स। तो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, एक फीमेल गैमेट है एक मेल गैमेट से, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिनगैमी। और यहाँ पर हम जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई आर डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो ये अगर मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो इट गेटिंग ट्रिप्लॉयड इन नेचर नाउ, विच इज नॉन एज PEN। ये PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म is responsible for nourishing the nutrient to embryo। embryo को nutrients देने में help करेगा। That's why during fertilization में ये कहूँगा endosperm is formed before zygote। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है उसका बनना पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एम्ब्रियो पहले बन गया और एंडोस्पर्म बाद में बना तो एम्ब्रियो कैन बी डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दैट्स व्हाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी ट्रिपल फ्यूजन इज ऑकरिंग फर्स्ट, आफ्टर दैट सिनगैमी ऑकरिंग। तो जो अदर मेल गैमेट है जो पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, सेंट्रल सेल के पास फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड बना दिया, जिसको हम बोलते हैं PEN। ये मैं बता चुका हूँ, इसको ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर देखो बेटा, एक बार यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है और एक बार यहाँ फ्यूजन हो रहा है। 2 बार फ्यूजन होने की वजह से ही इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, विच इज एन अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन हाईली एंजियोस्पर्म्स और नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हाईली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोअर एंजियोस्पर्म में नहीं होता, एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत अच्छा इवेंट है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n। अब क्वेश्चन आपका एक आता है, जैसे मान लीजिए नीट में ही आया था कि एक क्वेश्चन है कि एक मेल गैमेट विच इज टेट्राप्लॉइड इन नेचर, टेट्राप्लॉइड है ये ध्यान रखना, और फीमेल गैमेट विच इज डिप्लॉइड इन नेचर, ये डिप्लॉइड इन नेचर है, फ्यूजेस विद ईच अदर। Then what is the ploidy level of endosperm? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं। तो क्या हुआ, मेल गैमेट मियोटिक डिवीजन में जाएगा, 2n प्रोड्यूस करेगा, ये 2n ही तो एंटर करेगा पॉलन ट्यूब के साथ। नाउ इट फ्यूजेस विद PEN विच इज आल्सो 2n, 2n प्लस 2n क्या बना देगा, टेट्राप्लॉइड। बच्चे यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं, इसको n कर देते हैं और 3n कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द ओनली रीजन वेयर इन प्लांट जहाँ पर नेचुरली ट्रिप्लॉइडी दिखती है। ठीक है, यही एक ऐसा रीजन है जहाँ नेचुरल में ट्रिप्लॉइडी दिखेगी। हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ये सारे के सारे बीटेड में आपको इजीली हम विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो एम्ब्रियो साइट में 2 बार फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। So this is also the simple diagram of double fertilization where you can see the entry of an germ cells, sperm cells and formation of an zygote. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपके कुछ आते हैं। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म,
development of embryo from diploid zygote, development of seed from ovule and development of fruit from ovary. ये ध्यान रखना, ovule seed produce करेगा, seed और ovule आपका, ovary आपका fruit produce करेगा, but it is not necessary कि आपका ovary हमेशा fruit produce करता है, या सिर्फ या आपका ओवरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई नो दिस इज़ माय वेरी शॉर्ट वीडियो, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है वो एक सेपरेट वीडियो में आपको डालूँ, जिससे ईजी रहे आपको रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि कोई बच्चा अगर अलग से ये वीडियो देखता है तो उसको ईजिली तरीके से समझ आए। Thank you so much and please like my video and subscribe my channel. Thank you.